जिसको ये लग रहा है कि इस हाई तोड़ेगा, ये वाला अपना हाई तोड़ेगा तो मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश के लिए मोमेंटम करेगी, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये एरिया अगर मार्केट को ब्रेक करती है तो मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम करेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक्चुअली बता दूं, बड़े लोग यहाँ पर एंट्री ही नहीं कर रहे हैं, तो आप गलत डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बनाने जा रहे हो। अगर आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो आपके पैसे लॉस हो जाएंगे, चाहे आप इस ब्रेकआउट पे करो चाहे आप इस ब्रेकआउट पे करो। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं अभी बड़े प्लेयर का पोजीशन आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर समझाऊंगा वो लोग कहाँ पर एंट्री किए हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। जैसा आप देखो ये ओपन ट्रस्ट का डेटा है, यानी बड़े प्लेयर का ऑर्डर। ओके, यहाँ पर आप देखोगे 23,800 पे बायर्स का एक्टिव है, लेकिन आपका 80% आपका यहाँ पर आप देखोगे 80% आपका सेलर्स इंटर है। तो ना तो आपका बायर्स स्ट्रॉन्ग हुआ ना ही आपका सेलर्स स्ट्रॉन्ग हुआ, और 23,800 का ये लेवल है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब 23,800 मैं इसको आप करता हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। 23,800 पे जो मार्केट की क्लोजिंग आप देखोगे नियरली आपका वही हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 23,800 पे ही मार्केट की क्लोजिंग हुआ है। अब ऐसे में ना तो आपका बायर्स स्ट्रॉन्ग है, ये आप ध्यान समझिएगा, ना तो बायर्स स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ना ही आपका सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में मार्केट मोमेंटम क्या होगी, कोई भी थोड़ा सा भी अगर रेजिस्टेंस लेवल होगा मार्केट क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा भी नीचे जाएगा बायर्स मिलेगा, तुरंत मार्केट आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया यहाँ पर? अभी ओवरऑल जो डेटा है, डेटा के हिसाब से मार्केट क्या होनी चाहिए आपका, बुलिश जानी चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? मार्केट बुलिश जाना चाहिए। अब देखो जो डेटा है वो मार्केट में क्या हिंट दे रहा है, बुलिश, यानी कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट आप देखोगे लगभग यहाँ पर 50% से ज़्यादा, आपका 60% आपका बायर्स एक्टिव है 23,850 पे, और 23,920 पे आपका 60% एक्टिव है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट में कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है मार्केट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। तो ऐसे में मार्केट ऊपर जाने के चांसेस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और नियरली आप देखोगे 24,000 का क्या है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होगा। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि जब भी मार्केट क्या होगा कि डाउन डायरेक्शन में आए, यानी 23,000, अब आप ध्यान समझिएगा कि एंट्री कहाँ पर बनेगा। 23,000 आपका क्या होगा, 23,750, और उसके बाद आता है आपका 23,000 आपका 700 लेवल। मार्केट में चाहिए अपने को साइडवे रेंज चाहिए, अपने को चाहिए रेंज। और क्या यूज़ करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो ओआई डेटा है वो काफ़ी कम है, राइट, काफ़ी कम है, बायर्स और सेलर दोनों है। तो ऐसे में हमको चाहिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड होगा, और क्योंकि मार्केट जब रेंज होगा तो वॉल्यूम का होना ज़रूरी है। और अपने को यही चीज़ ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किधर आपका जनरेट हो रहा है। अब आपको कुछ भी नहीं ध्यान, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ है, जिस भी डायरेक्शन में आपका मार्केट साइड में, अगर मार्केट यही वॉल्यूम, अगर मार्केट अप डायरेक्शन ब्रेक करेगा और 23,750 पे वॉल्यूम जनरेट होगा, तो ऐसे मार्केट अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट करेगी। और जो टारगेट होगा हमारा वो सामने वाली स्ट्राइक प्राइस होगी, यानी हमारा जो टारगेट होगा वो कहाँ पर होगा, 24,000 का हमारा टारगेट होगा। तो इस तरह से आपको प्लान करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हाई ब्रेक पे ट्रेड करोगे, डेली का हाई ब्रेक हो रहा है 4-5 दिन का, तो उससे मोमेंटम नहीं होती दोस्तों, आप ट्रैप हो जाओगे। तो जब भी मार्केट आपका ओपनिंग कहीं पर भी हो, चाहे आपका यहाँ पर ओपन हो या चाहे फिर, बस अपने को वेट करना है मार्केट में स्मॉल रेंज हो। देन अपने को चेक करना है कि वॉल्यूम किस साइड जनरेट होगा। अगर कॉल साइड जनरेट हुआ तो मार्केट क्या करेगी, डाउन जाएगी, और वहीं पुट साइड जनरेट हुआ तो मार्केट क्या करेगी, अप जाएगी। जो हमारा टारगेट होगा 24,000 का होगा, वहीं डाउन डायरेक्शन के 23,620 का होगा। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग करते हो तो चांसेस जो होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं दोस्तों ट्रेड करने के, क्योंकि बायर्स की पोजीशन तो एक्टिव है और सामने सेलर की भी पोजीशन एक्टिव है। तो ऐसे में मार्केट ना तो डाउन डायरेक्शन मूवमेंट करेगी ना ही अप डायरेक्शन मोमेंटम करेगी। जो मोमेंटम करेगी वो क्या होगा आपका, साइडवे होके, यानी आपका क्या होना चाहिए, रेंज होके ही मार्केट ब्रेक करनी चाहिए। और जब रेंज होगा तो आपको क्या जरूरत होगी, वॉल्यूम। तो जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम उस डायरेक्शन में अपना प्लान करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया। एंड देखो अब इसके नीचे अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये अपना क्या है, ये अपना लो पॉइंट है, राइट। एंड डेली का ये अपना क्या है, ये लो पॉइंट है। तो डेली टाइम फ्रेम या अपना वीकली टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम आप देखो, ये अपना लो पॉइंट है। तो जब भी किसी लो पॉइंट पे मार्केट को ब्रेक करना होता है तो ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, आपका ज़्यादा होना चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्यों ज़्यादा होना चाहिए। देखो दोस्तों, हमेशा एक की पॉइंट ध्यान रखना कि कोई भी बड़ा प्लेयर जब अगर आपको ओपन ट्रस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे, या सामने वाली स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन ट्रस्ट दिखाई दे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये स्ट्राइक टूटेगा तो मार्केट में जो होगा थोड़ा सा आपका बिग मूव होगा, ना कि छोटा मोटा मूव होगा। यानी रॉकेट की तरह मार्केट ऊपर जाएगी, या यहाँ अगर डाउन डायरेक्शन में गया तो रॉकेट की तरह मार्केट डाउन आएगी। आपको क्या देखना है कि ओपन इंटरेस्ट आपका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स, ध्यान समझना आप लोग दोस्तों, जब बड़े प्लेयर कोई मार्केट में ट्रैप होता है, बड़े प्लेयर ट्रैप होता है या मार्केट में अपनी पोजीशन खाली करता है,
तो ऐसे में मार्केट क्या होती है, बहुत अच्छा मोमेंटम करती है, यानी बड़ी बड़ी कण है। तो 23,600 पे अपने को क्या ध्यान रखना है, 23,600 पे हमारा क्या हो, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो। यानी जब मार्केट लाइव होगी, मार्केट में जब लाइव हम देख रहे होंगे, मार्केट जब चल रही होगी, तो 23,000 वाला जो हमारे लिए ये वाला स्ट्राइक प्राइस है, इस पे सबसे ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा। ये चीज़ें आपको इंट्राडे में जब लाइव मार्केट होगी तब आपको देखने को मिलेगी। और ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये टूटेगा, ये स्ट्राइक प्राइस टूटेगा तो मार्केट क्या होगी, सॉलिड मार्केट मोमेंटम करेगी। तो उस केस में हमारा जब पहले ही टारगेट होगा, हमारा क्या होगा, 23,000 आपका 500 का, यानी 100 पॉइंट का जो हमारा टारगेट है वो सबसे पहले अचीव होगा। यही बातें आपको क्या ध्यान रखना है, अब डायरेक्शन पे ध्यान रखना है कि ओपन इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अभी के हिसाब से तो यहाँ पर बायर, राइट, आपका बायर और आपका सेलर दोनों आपका क्या है कि लगभग 60% 80%, अगर आप देखते हो यहाँ पर आपका 23,950 पे या 24,000 पे, 24,000 पे क्या ऑलमोस्ट 50% है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं। तो ऐसे में अपने क्या जाएगा, जब आप लाइव मार्केट में होगा तब ऐसे में बायर्स और इंक्रीज हो चुका होगा, लगभग 80% आ चुका होगा। तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट क्या होगी, ब्रेक करने के आपके यहाँ पर मोमेंटम होना स्टार्ट हो जाता है ब्रेक करने के बाद। तो यही चीज़ें ध्यान रखना है कि अपना लाइव मार्केट में 24,000 पे आपको क्या देखना है, सबसे ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा किस स्ट्राइक प्राइस में होना चाहिए, कॉल साइड में होना चाहिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। तो इससे यह घबराना नहीं है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मार्केट रिवर्स नहीं होगा, मार्केट अप डायरेक्शन में उल्टा ब्रेक होगा। क्योंकि साइडवे मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट साइडवे होकर चलेगी 20 से तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होगा, ब्रेक ये भी होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट 23,800 को ब्रेक कर दिया तो आप 24,000 को नहीं ब्रेक कर, ये भी ब्रेक होगा उस केस में, ठीक है। तो आपको उसी मोमेंटम का फ़ायदा उठाना है। तो इस तरह से हम लोग फिन निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं आप लोग को दोस्तों कि मिड कैप का मैं प्लान कर सकता हूँ। देखो मिड कैप में भी यही सीन चल रहा है कि सबको ये लग रहा है कि ये हाई टूटेगा या ये लो टूटेगा तो मार्केट क्या होगा, एक बड़ा फॉल देगा। लेकिन पॉइंट हमारा यही है, उसमें भी यही चीज़ें सवाल क्वेश्चन था, अगर आप खुद अपने आप से एनालिसिस करते हो। और यही सवाल क्वेश्चन अब मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक कर रही है, राइट, अभी के हिसाब से चलो 825 का मार्केट में बायर सेलर दोनों है, तो ऐसे मार्केट अप डायरेक्शन के लिए चांस बन सकता है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी। यानी ये 12,850 भी ब्रेक होगा तो लगभग 12,875 या 12,900 तक मार्केट जाएगी, यानी अप डायरेक्शन में, ठीक है। तो मार्केट जो है ये मिड कैप के लिए जो मूवमेंट है वो क्या है, वो अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट है, ठीक है, अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट है। साथ में अपने को क्या देखना है, अब ऐसे में क्योंकि यहाँ पर चेंज ओवाई क्या होना चाहिए, चेंज ओवाई जो होना चाहिए वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए। तो ऐसे में क्या हमको समझ में आएगा कि लॉन्ग बिल्डअप मार्केट में हो रहा है दोस्तों, राइट, लॉन्ग बिल्डअप क्या हो रहा है, मार्केट में हो रहा है। तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये एरिया ट्रेड करना। तो मैं इसको 30 मिनट पे करता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि सिचुएशन कैसे क्रिएट करनी में। तो जैसा मैंने ओवरऑल में समझा कि मार्केट जो है 12,900 का हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और वहीं 12,700 का हमारा सपोर्ट लेवल, यानी ये दो स्ट्राइक प्राइस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस है, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी। जब इसके नीचे जाएगा तब मार्केट में बड़ी मूवमेंट होगी, वो 23,000 आपका सॉरी आपका 12,900 के ऊपर जब मार्केट जाएगी तब आपको क्या होगा, यहाँ पर एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्राइक प्राइस आपसे मिस नहीं होना चाहिए लाइव मार्केट में, ध्यान रखना आप लोग 12,700 एंड 12,900 इसके पास मार्केट आएगी तो बड़ा मूव मिलेगा। अब देखो समझो यहाँ पर मैं आपको क्यों बता, 12,900 का ये रेजिस्टेंस एरिया ही है, राइट। मार्केट की जो क्लोजिंग है अभी आप देखो 12,770 के पास है। जब भी मार्केट चाहे यहाँ पर ओपन हो या फिर यहाँ पर ओपन हो या यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट ओपन होती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर डायरेक्ट ब्रेक करती है, किसी भी लेवल को अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेक करती है तो वो पोजीशन एग्जिट में ही काउंट होता है, राइट। अचानक से जो मोमेंटम होता है मार्केट में मॉर्निंग में बड़ी सी कैंडल बन जाती है, वो एग्जिट पोजीशन होता है, मार्केट का फ्लो वगैरह नहीं होता है। अगर कोई न्यूज़ वगैरह होगा तो उसमें हम केस में समझते हैं, लेकिन जब मार्केट नॉर्मल है और अचानक से मार्केट अगर बड़ी कैंडल बन जा रही ग्रीन और रेड 5 मिनट की, तो उस केस में हम उसको एग्जिट पोजीशन काउंट किया करो दोस्तों, ओके। तो हमारी पोजीशन जो होनी चाहिए, मार्केट क्या होनी चाहिए, रेंज होके ही आपका 12,900 के पास आना चाहिए। ऐसे में जब मार्केट रेंज होके आएगा ना, तो ऐसे में जो ये ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर होगा काउंटर ट्रेड दोस्तों। क्या होगा आपका, काउंटर ट्रेड होगा। अब काउंटर ट्रेड के लिए समझने के लिए हमने बता रखा कि आपको क्या समझना है कि चेंज वाई आपका क्या होना चाहिए, 12,900 पे आपका होना चाहिए ज़्यादा। क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा चेंज वाई होगा उतनी अच्छी काउंटर ट्रेड होगी और फाइनली मार्केट क्या होगा, रॉकेट की तरह अप डायरेक्शन में चला जाएगा उस केस में। और ये काउंटर ट्रेड की किस स्ट्राइक प्राइस पे होगा, एटीएम स्ट्राइक प्राइस, यानी आपका 12,900, और किस साइड होगा, कॉल साइड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है।
पुट साइड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात को कि कॉल साइड आपका काउंटर जो होगा दोस्तों वो कॉल साइड का होता है। जितना ज़्यादा आपका कॉल साइड में काउंटर होगा उतनी अच्छी मार्केट क्या होगी, ब्रेक करके आप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट करेगी। इसी सेम सिचुएशन को आपको आपको डाउन साइड के लिए प्लान करना है 12,700 जो हमने बताया। तो मार्केट में कौन से जितना ज़्यादा आपका रेंज हो रहा उतनी अच्छी मार्केट में क्या होगी, सिचुएशन क्रिएट हो रहेगी। सेम अब 12,000 आपका क्या है, 12,000 आपका 700, राइट। 12,700 पे भी आपका क्या होना था, पुट साइड। आप क्या देखने वाले हो हम लोग, पुट साइड में हम क्या देखने वाले हैं कि चेंज हुआ है, यानी हम इसलिए देखेंगे क्योंकि हमको चाहिए दोस्तों काउंटर ट्रेड, राइट। काउंटर ट्रेड जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी मार्केट क्या होगी, ब्रेक होगी, उतनी अच्छी मार्केट ब्रेक होगी। और यही हमारा सबसे बड़ा रीज़न होगा कि जब यहाँ पर बड़े प्लेयर जब एंट्री कर रहे होंगे और चेंज ओपन इंटरेस्ट से मार्केट में रिवर्सल हो रहा होगा, तो ऐसे में मार्केट तो रिवर्स होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि आपका 3 दिन 4 दिन का आपका क्या है, ये लो एरिया है। तो और प्लस क्या है, प्लस आपका यहाँ पर बड़े पोजीशन है, राइट, बड़े पोजीशन है 12,700 पे। तो ऐसे में मार्केट जब ब्रेक करेगी तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा। और आपका क्या होगा, यहाँ पर 700 पे आपका चेंज हुआ है, उस केस में ज़्यादा होगा क्योंकि काउंटर कर रहे होंगे, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा 12,700 एंड उसके बाद आता है 12,900। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कैसे आप प्लान कर सकते हो। बाकी ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइव मार्केट में इधर मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा कि कैसे आपको क्या देखना है, कब कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको डेटा रीड करना है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं इधर अपडेट करता रहूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दोस्तों। ओके, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी प्रीमियम ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर 50% ऑफ चल रहा है दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय।